हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आपके बीच में आया हूं। खुदा आप सबको आशीष करे। प्रभु के वचन को सुनिए, प्रभु आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मत्ती 17 अध्याय और उसकी 14 आयत में लिखा है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। एक बालक था, एक लड़का था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, जो दुष्ट आत्मा का सताया हुआ था और शैतान उसको जकड़ा हुआ था, और प्रभु ने उसको शैतान के बंधनों से आज़ाद किया। परमेश्वर के लोगों, आइए हम प्रभु के इस चमत्कार को हम सुनते हैं और इस वीडियो में हम प्रभु की इन वचनों के द्वारा प्रभु की तारीफ करते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं और प्रभु के बहुत सारे वचनों को हम गहराई से सीखते हैं। खुदा आप सबको आशीष करेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा बालक को चंगा किया। अगर आज आप दुष्ट आत्मा से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं, शैतान की शक्तियों से परेशान हैं, यीशु आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। उसके वचन को सुनकर आप आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। आइए प्रभु का पवित्र वचन को सुनते हैं प्रभु यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर, तू प्रभु बातें कर मेरे खुदावन परमेश्वर, तेरे वचन का प्रकाशन दे। जितने भी लोग प्रभु सुने वो आशीषित हो जाएं पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के जिंदा नाम में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, जब वह भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। प्रभु यीशु मसीह कहीं पर जा रहे थे और भीड़ के पास जब पहुँचते हैं तो एक मनुष्य आता है प्रभु यीशु के पास, और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर घुटने टेक देता है। प्रभु के सामने आकर घुटने टेक कर प्रभु से कहने लगता है, प्रभु को अपनी बात बताने लगता है और कहता है, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मृगी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और पानी में गिर पड़ता है। प्रभु के लोगों, लड़के का बाप आया है और जो लड़के को दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ है, उसका पिता प्रभु यीशु के पास आता है और प्रभु यीशु के पास आकर कहता है, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मृगी आती है और वह बहुत ही दुख उठाता है और बार बार प्रभु आग में गिर पड़ता है, बार बार पानी में गिर पड़ता है। ये बात जो है प्रभु को बता रहा है उस लड़के का पिता, जिस लड़के को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, दुष्ट आत्मा ने जिसको जकड़ा है, जो दुष्ट आत्मा के वश में है, उसका पिता आकर प्रभु के सामने ऐसी प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसी विनती कर रहा है प्रभु के सामने, और प्रभु यीशु मसीह उसको क्या बोलते हैं, और वो बोलता है, कहता है, मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। कौन कह रहा है? लड़के का पिता कह रहा है। किससे कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है। और प्रभु यीशु मसीह से क्या कह रहा है? मेरा जो बेटा है जिसको दुष्ट आत्मा ने जकड़ा है, बार बार उसको आग में और पानी में गिराता है, उसको मृगी आती है और वो बहुत ही दुख उठाता है। कहता है, प्रभु मैं आपके चेलों के पास अपने बेटे को लेकर आया था, लेकिन वो उसको ठीक नहीं कर सके, वो उसको अच्छा नहीं कर सके। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने किसको कहा? यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। प्रभु यीशु ने चेलों को कहा, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा। यीशु ने उत्तर दिया और कहा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे मेरे पास लाओ। उसे किसको? जिसको दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ है, उस लड़के को मेरे पास लाओ। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात अपने चेलों से कही और लिखा है, तब चेले उस लड़के को यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं जिस लड़के में दुष्ट आत्मा है। और जब वो लड़के को यीशु के पास में लाते हैं, तब यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा को डांटते हैं और वह उसमें से निकल जाती है। और जो लड़का मृगी से सताया हुआ रहता है, शैतान की शक्ति से सताया रहता है, जो बार बार पानी में गिरता है, आग में गिरता है, वो उसी वक्त उसी घड़ी चंगा हो जाता है। वह उसी घड़ी चंगा हो जाता है। प्रभु एक ही बार उसको डांटते हैं। अब आप जानते हैं इसमें रहस्य की बात क्या है? चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए,
लेकिन प्रभु के पास लाए और प्रभु ने एक ही बार डांटा, दुष्ट आत्मा क्यों निकल गया? परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने आगे ये बात हमें समझाया है कि दुष्ट आत्मा आप कैसे निकाल सकते हो। तब चेलों ने, जब यीशु मसीह ने उसको डांटा और दुष्ट आत्मा उस लड़के को छोड़कर निकल गया, तब परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के जो चेले थे, वो लिखा है प्रभु यीशु मसीह के चेले, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हे प्रभु, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? चेले किससे पूछ रहे हैं? प्रभु यीशु से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं, प्रभु आपने एक ही बार डांटा और दुष्ट आत्मा निकल गया, हम लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु वो दुष्ट आत्मा हम क्यों नहीं निकाल पाए? तो प्रभु यीशु मसीह ने एक गहरी बात बताई। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह चेलों को बताया, जब चेले कह रहे हैं, प्रभु आपने उस लड़के को एक ही घड़ी में चंगा कर दिया, एक ही बार बोलते ही वो चंगा हो गया, और हमने प्रार्थना किया तो हम उस लड़के को क्यों नहीं ठीक कर पाए, हम क्यों उसको दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम उस दुष्ट आत्मा को इसलिए नहीं निकाल पाए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। प्रभु ने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण उस दुष्ट आत्मा को तुमने नहीं निकाल पाया, क्योंकि प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। प्रभु ने बहुत ही बड़ी बात कही। प्रभु ने कहा, तुम उस दुष्ट आत्मा को इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास की घटी थी, और अपने विश्वास की घटी के कारण तुम उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई का दाना, सरसों का एक राई का जो दाना होता है छोटा सा, प्रभु ने कहा, अगर तुम उतना विश्वास रखते और इस विश्वास से कहते, इस पहाड़ से कहते कि इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो प्रभु ने कहा वह चला जाएगा। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न ठहरेगी। बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं अपनी आशीषों के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, अपने जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब उनके अंदर विश्वास की घटी होती है और विश्वास की घटी के साथ में जब वो प्रार्थना करते हैं, तब वो क्या कहते हैं, जयवंत नहीं हो पाते, जय नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, प्रभु ने कहा, राई के दाने के बराबर यदि तुम विश्वास करते तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना ठहरेगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो भी प्रार्थनाएं करें आप विश्वास के साथ करें और 100% ये बिलीव करें कि जो प्रेयर मैंने किया है ये मेरे लिए हो चुका है। आपके विश्वास करने के द्वारा प्रभु वो जीवन में आपके करेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। और कोई बात, प्रभु ने कहा, तुम्हारे लिए असंभव नहीं ठहरेगी। कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं ठहरेगी। परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा, जो काम मैं करता हूँ, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मुझसे बढ़कर, मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति बड़े से बड़ा काम कर सकता है, बड़े से बड़ा मिराकल कर सकता है। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह का जो नाम है वो खुदावंद का, परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, कुछ भी तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। प्रभु यीशु ने चेलों को ये बात बताई कि ये जो जाति है, दुष्ट आत्मा की जाति, शैतान की जाति, प्रभु ने कहा ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। और चेलों के अंदर ये चीज़ कम था कि वो कम प्रार्थनाएं करते थे, उपवास कम करते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब कई बार प्रार्थना करने के लिए जाते थे, पर्सनल प्रेयर, पिता से मिलने के लिए वो जाते थे, परमेश्वर से रिलेशन में प्रार्थना में जाते थे, तब परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु चेलों को हमेशा कहते थे कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, जागते रहो, प्रार्थना करो। अब जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर कर आते थे, देखते थे चेले सो रहे हैं और इनकी प्रार्थना में वो सामर्थ्य नहीं थी, उनका प्रार्थना का वो लेवल नहीं था जो लेवल में प्रभु इनको चलाना चाहते थे, और ये उपवास भी नहीं करते थे। इसलिए परमेश्वर के लोगों, ये दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकते। दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए उपवास और प्रार्थनाएं बहुत ही ज़रूरी है। हम देखते
हैं कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास में प्रार्थना में रहते हैं और शैतान यीशु के पास आता है यीशु की परीक्षा करने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह वचन से शैतान को कैसे भगा देते हैं और शैतान उनके पास से चला जाता है। उपवास में आपको बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और आत्मा में बढ़ना है, जिससे आप शैतान का सामना कर सकते हैं और विश्वास के साथ में आप सब कुछ कर सकते हैं। यह परमेश्वर ने आपके लिए कहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार डांटा, वो दुष्ट आत्मा निकल गया। क्यों? क्योंकि प्रभु का जो था वो प्रार्थना का जीवन था, वचन पर चलने का जीवन था, उपवास करने का जीवन था। और आपको भी ऐसी ही ज़िंदगी जीना है जैसा प्रभु यीशु मसीह जीते थे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन में लिखा है, प्रभु कहते हैं जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। फिलिपियो 2:5। हालेलुया। जैसा प्रभु यीशु मसीह का काम था वैसा तुम्हारा काम हो। तुम यीशु के नाम में सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, परमेश्वर तुम्हें विश्वास का आत्मा दे और परमेश्वर तुम्हें प्रार्थना का जीवन और उपवास का जीवन दे और शैतान के ऊपर तुम जय पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंद आपको ब्लेस करें इन जीसस माइटी नेम। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करता है, लेकिन प्रभु ने आपको हथियार दिया है, वो वचन का हथियार है। आपने उसको इस्तेमाल करना है। अपने विश्वास को बड़ा करके खुदा आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा आप आशीषित हो, ब्लेस हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने जान पहचान के लोगों को इस वीडियो को भेजो, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वो ब्लेस होने पाए, आशीषित होने पाए और परमेश्वर की ज़िंदगी में काम करे। वचन हथौड़ा है, सारे बंधनों को तोड़ देता है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आप आनंदित हैं, ब्लेस हैं, मैं आशा करता हूँ। शालोम।